नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और आज हम रूमेटिज्म के सेकंड पार्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पुराना आर्थराइटिस है, जैसे किसी को क्रोनिक आर्थराइटिस है और वो क्रोनिक आर्थराइटिस धीरे धीरे ऐसा लगने लगे जैसे पैर हाथ उसके लकवा मारता जा रहा हो, शून्य होता जा रहा हो, इस तरह का कुछ फील हो, जैसे पैरालिसिस की तरफ अगर ये बढ़ रहा हो, तो उस समय सबसे बढ़िया मेडिसिन मेरे ख्याल से कास्टिकम होगी। सबसे बढ़िया मेडिसिन उस समय की कास्टिकम होती है। यह पोटेशियम का एक हाइड्रेट है। कास्टिकम के बारे में थोड़ा बात किया जाए तो यह पोटेशियम का हाइड्रेट है और पोटेशियम का जो हाइड्रेट है वो बहुत स्ट्रांग बेस होता है। लंबे समय तक इससे जो है मस्कुलर स्ट्रेंथ की कमी, टेंडन में सिकुड़न। टेंडन क्या होती है? जो मसल को बोन से जोड़ती है। जैसे आपकी मसल्स है, मसल्स किससे जुड़ी है? बोन से जुड़ी है। तो मसल को जो बोन से जोड़ती है उसको हम टेंडन बोलते हैं। तो टेंडन में जो सिकुड़न होती है, और टेंडन में सिकुड़न होगी यानी कि मसल को जो बोन से जोड़ रही है वो सिकुड़ रहा है, तो बोन को अपनी तरफ खींचेगा, बोन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इससे क्या होगा? डिफॉर्मिटी होगी। इसके कारण बोन डिफॉर्मिटी होती है। तो टेंडन में सिकुड़न आना, कॉन्ट्रैक्शन आना, इसके कारण बोन में क्या होती है? डिफॉर्मिटी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि क्रोनिक न्यूराइटिस इसके कारण डेवलप होता है, जिससे शरीर के उस भाग का पैरालिसिस होने लगता है या पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, इसलिए यह बहुत अच्छी दवाई है कास्टिकम इस चीज़ के लिए। ठीक है, यह धीमा काम करती है किंतु बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो इसलिए जब कभी कास्टिकम दिया जाता है तो थोड़ी सी हाई पोटेंसी में, लेकिन बहुत कम रिपीटेशन के साथ देना अच्छा रहता है। ये जो कास्टिकम है ये काले ग्रुप की दवा है। कास्टिकम काले ग्रुप की दवा है। लिम्ब में, मसल्स में, जॉइंट्स में टीयरिंग पेन को सही करती है। लिम्ब मतलब हाथ पैर में, मसल्स में, जॉइंट्स में कहीं फटनी वाला दर्द हो तो उसको सही करती है। क्रोनिक यानी कि पुराने रूमेटिज्म की यह लॉन्ग टर्म दवा है, जिसमें किसी भी तरह का संरचनात्मक डिफॉर्मिटी की संभावना होती है, तो उसकी ये लॉन्ग टर्म मेडिसिन है। ठीक है, मतलब पैर में, हाथ पैर को लिम्ब बोलते हैं, मसल्स में, जॉइंट्स में जो फटनी वाला दर्द होता है, जो टीयरिंग पेन होता है, उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्रोनिक रूमेटिज्म की यह लॉन्ग टर्म मेडिसिन है, जिसमें किसी तरह की संरचनात्मक डिफॉर्मिटी की संभावना होती है। एकदम सूखी सर्दी में जब टेंडन्स और मसल्स में सिकुड़न हो जाती है, जिस समय जानते हैं आप ठंडी का मौसम में सिकुड़न होना है मसल्स में, जिसमें सिकुड़न होती है, सिकुड़न की वजह से कभी कभार नर्व प्रभावित होती है। जब नर्व प्रभावित होगी तो उस जगह लकवाग्रस्त होने की संभावना होती है। ठीक है, जब नर्व प्रभावित होती है तो वहाँ पर लकवाग्रस्त हो जाता है वो वाला पोर्शन। ये बेल्स पॉलिसी में आप देखते हैं, कास्टिकम में बहुत बेहतरीन काम करती है बेल्स पॉलिसी में। इसलिए ये बेल्स पॉलिसी की ऑलमोस्ट स्पेसिफिक मेडिसिन है कास्टिकम। कैलोफाइलम ब्लू कोहेस की बात करें तो ये रिजिडिटी जहाँ पर शक्ति है, जकड़न है, खास करके स्टिफनेस और रिजिडिटी की बहुत अच्छी दवा है कैलोफाइलम। कैलोफाइलम स्मॉल जॉइंट्स, छोटे छोटे जोड़ों के लिए, और बॉम्ब के लिए, यूटराइन रीजन के लिए, अंगुलियों, पैर के अंगुलियों, टोज के दर्द और जकड़न में बहुत आराम देती है। यूरिक एसिड के बढ़ा हुआ स्तर, मतलब कैलोफाइलम समझ में आया, ब्लू कोहोस दवा होती है रिजिडिटी की और स्टिफनेस की, खास करके वार्म यानी कि यूटराइन रीजन, यूट्रस और स्मॉल जॉइंट की। स्मॉल जॉइंट में क्या क्या? अंगुली हो गई, अंगूठे, टोज में दर्द और जकड़न की बहुत अच्छी मेडिसिन है। यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर अगर ब्लड में है, गाउट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग धीरे धीरे, या जो यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर होता है, या अमोनियम एसिड यूरेट के क्रिस्टल के रूप में, अमोनियम एसिड यूरेट के क्रिस्टल के रूप में शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जमा हो जाता है। जब ये किडनी में जमा होते हैं तो ये रीनल स्टोन बना लेते हैं। जब ये किडनी में जमा होते हैं तो इनकी वजह से क्या बन जाती है? पथरी बन जाती है, रीनल स्टोन बन जाती है। अब जब ये शरीर के भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा होते हैं तो इसके कारण रूमेटिक गाउटिज्म हो जाता है। बड़ा अंगूठा जो है पैर का, यानी कि बिग टो जो है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ये यूरिक एसिड डिपोजिशन से सबसे ज़्यादा यही प्रभावित होता है। यही कारण है कि जो एंटी यूरिक एसिड वाली दवाइयाँ होती हैं वो उनका सीधा संबंध किडनी एवं अन्य प्रभावित अंगों से होता है। सबसे महत्वपूर्ण है हमें जानना कि एनिमल स्रोत जो होते हैं, भोजन के जो एनिमल स्रोत हैं, जो
एनिमल से मिलता है हमारा भोजन का हिस्सा, वो यूरिक एसिड बहुत बनाता है, हाई यूरिक एसिड का स्रोत है। तो हमें ऐसे भोजन को अवॉइड करना है अगर यूरिक एसिड हमारा बढ़ा है। एनिमल सोर्सेज को, फूड के एनिमल सोर्सेज को हटा देना है, डेयरी प्रोडक्ट्स को हटा दीजिए भोजन से। और क्या क्या ज़्यादा लेनी है, जैसे कुछ सब्जियां हैं, कॉलीफ्लावर है, बीन्स है, मटर है, पालक है, गेहूं की भूसी है, हरी सब्जियां हैं, इनमें यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, इनसे यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं बढ़ता, तो ये भोजन में शामिल करें। बर्बेरिस वुल्गारिस एक मेडिसिन है, बड़ी फेमस है। इसमें एक एल्कलॉइड होता है बर्बेरिन, एक एल्कलॉइड होता है जिसका नाम बर्बेरिन है। ये यूरिक एसिड डायथिसिस की बहुत अच्छी दवा है। यूरिक एसिड डायथिसिस की ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी किडनी से बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। जैसे गाउटी रूमेटिज्म पेन के साथ जो किडनी के छेद से प्रारंभ होकर अन्य भागों तक फैलती है, पैरों में, एंकल में, टार्सल्स, मेटा टार्सल्स, कमर, भुजाओं, कंधों में मोच की तरह का दर्द है, तो ये बेस्ट मेडिसिन है, बहुत अच्छी ये दवाई होती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें जानते रहना है। बर्बेरिस वुल्गारिस जो है, इसमें एक एल्कलॉइड है जिसका नाम क्या है, बर्बेरिन है, जो यूरिक एसिड डायथिसिस की बहुत अच्छी दवा है। इसकी किडनी से बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। जैसे गाउटी रूमेटिज्म पेन के साथ किडनी के क्षेत्र से जो प्रारंभ होकर किसी अन्य भागों में फैलता है, यहाँ पर किडनी के हिस्से से, पेन से अन्य भागों में जो फैलता है, पैरों में, एंकल्स में, मेटाटार्सल, मेटाकार्पल, कमर, भुजाओं, कंधों में मोच की तरह का दर्द है, कमर में, भुजा में, कंधों में कहीं भी जैसे ऐसे दर्द हो रहा है जैसे मोच हो गई हो, तो ये यूरिक एसिड बढ़ने के साथ साथ अगर ऐसा हो रहा है तो बर्बेरिस वुल्गारिस वहाँ बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा आराम देती है। इसमें सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ये यूरिक एसिड क्रिस्टल को डिजॉल्व कर देती है। बर्बेरिस वुल्गारिस जो है, ये यूरिक एसिड क्रिस्टल को बिल्कुल डिजॉल्व कर देती है। एक दवा के बारे में और मैं बात करना चाहूँगा, बहुत ही सुपर है, बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है, वो है कॉल्चिकम मिडोसेफ्रॉन। गाउटी पैरोक्सिज्म जब होता है, गाउटी पैरोक्सिज्म एकदम गाउट की वजह से पूरा शरीर में बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आती है, उस दर्द में बहुत आराम देने की क्षमता अगर कोई दवा रखती है तो वो है कॉल्चिकम। एड़ी, पैर का अंगूठा, घुटना, कमर, पैरों में गठिया का दर्द, गाउटी इन्फ्लेमेशन, बेस्ट मेडिसिन है। इसका इंडिकेशन जब भी आपको समझना हो तो वहाँ सूजन अगर दिखे, लालिमा दिखे, दर्द दिखे, साइनोवियल इफ्यूजन दिखे, तो आप कॉल्चिकम पे बिना संकोच जाइए, बहुत ही अच्छा रिलीफ करती है, बहुत अच्छा आराम करती है। कॉल्चिकम समझ में आया? गाउटी पैरोक्सिज्म में दर्द देने की क्षमता वाली मेडिसिन है कॉल्चिकम। एड़ी, पैर का अंगूठा, घुटना, कमर, पैरों में गठिया, गाउटी इन्फ्लेमेशन की बेस्ट मेडिसिन है। सूजन, लालिमा, दर्द, साइनोवियल इफ्यूजन, साइनोवियल इफ्यूजन का मतलब है साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाए, सूजन जहाँ पे आ जाए पैर में, तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कॉल्चिकम। अच्छा, थोड़ी सी और बात हम लोग करते हैं दूसरी दवा के बारे में। जब यूरिक एसिड जो यूरिन में होता है, उसमें अमोनिया की पंजेंट स्मेल आती है। जब भी आप पब्लिक टॉयलेट में जाएंगे तो जो गंध आती है वो अमोनिया की गंध होती है। तीसरा गंध नहीं आती पब्लिक टॉयलेट्स में, वो अमोनिया वाली गंध होती है। किंतु जब यूरिन यानी कि पेशाब की गंध बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत करे, रिपल्सिव, गहरे भूरे रंग की यूरिन हो, तो यह बेंजोइक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, यहाँ पर दवाई बहुत अच्छी होती है। सभी गठिया की दशाएँ, गाउटी कंडीशन बढ़ जाती है इस स्टेज में। जगह जगह गांठें बन जाती है, जैसे कलाई में, पैरों में, अंगूठे में, घुटने में बहुत दर्द करता है। जॉइंट में क्रैकिंग साउंड्स, जैसे घुटने में कट कट की आवाज़ आना, पेन, मोशन, लालिमा, इस तरह का दर्द आता है, तो बहुत अच्छी दवा है बेंजोइक एसिड या एसिड बेंजोइक, वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरी ये सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही है और आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो बोरिक मेटेरिका से और कई अन्य बुक से, एलन से, क्लार्क से, मेटेरिका से, कई जगहों से इस सोर्स को पढ़ करके हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कई बातें इसमें से आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप कमेंट ज़रूर किया करें, कोई बात रहा करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, देखने के लिए। हमेशा की तरह अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार, प्रणाम।